मोना और अर्पिता दोनों बहनें थीं। उनकी माँ हेमा और पिता लाला राम के साथ वह गांव में रहते थे। लाला राम एक किसान था जो बहुत मेहनत से अपने खेतों में काम किया करता था। हेमा उसे खाना देने के लिए हर रोज खेतों में जाया करती। दोनों पति पत्नी वहां बैठकर अपनी बेटियों की शादी की बात किया करते थे। तभी गांव के पंडित जी वहां से गुजरते हैं और लाला राम अपनी बेटियों के लिए पंडित जी से रिश्ता पूछते हैं। पंडित जी उन्हें गांव में रहने वाली रेवती नाम की औरत के दोनों बेटे किशन और अर्जुन का रिश्ता बताते हैं। यह सुनकर लाला राम अपनी पत्नी से सलाह करके रेवती के दोनों बेटों के साथ अपनी बेटियों से शादी करवाने का फैसला लेता है। रेवती के दोनों बेटे शहर में काम करते थे। कुछ दिन बाद रेवती अपने बेटों के साथ लाला राम के घर आती है और शादी की बात करती है। रेवती बहुत लालची किस्म की औरत थी। लाला राम का उनकी बेटियों के अलावा कोई और औलाद नहीं थी। रेवती सोचती है कि लाला राम उन्हें अपनी सारी जमीन अपनी बेटियों को दहेज में दे देगा, पर ऐसा नहीं हुआ। दोनों बहनों की शादी का समय आया और शादी संपन्न हुई, पर रेवती को दहेज में कुछ नहीं मिला। रेवती गुस्से में वापस चली गई। दोनों बहनें शादी के बाद ससुराल आती है। दोनों के ससुराल में आने के दूसरे दिन ही अर्जुन और किशन शहर चले गए। उनके जाते ही जैसे रेवती को पंख लग गए। दहेज में कुछ ना मिलने के कारण उनकी सास रेवती उन्हें हर रोज खरी खोटी सुनाती और मारती, ढेरों काम करवाती, पर फिर भी दोनों बहनें अपना अपना काम पूरा करती और किसी से कोई शिकायत नहीं करती। रेवती को लगता है ये सब करने से ये अपने घर वापस चली जाएगी, जिससे रेवती इन्हें वापस बुलाने के लिए लाला राम से मुंह मांगी कीमत मांगेगी। पर ऐसा नहीं हुआ। दोनों बहनें मन लगाकर काम करती और चुपचाप अपनी सास के ताने सुनती। एक दिन रेवती सोचती है कि वह अपने बेटों की दूसरी शादी करवाएगी। यह सोचकर वह बहुत खुश होती है। शाम को वह खाना खाकर अपने कमरे में चली जाती है। दोनों बहनें अपने कमरे में थी। तभी चुपके से रेवती किचन में जाकर बाकी के खाने में जहर मिला देती है और वापस अपने कमरे में चली जाती है। कुछ देर बाद मोना और अर्पिता आते हैं और खाना खाने लगते हैं। खाना खाते ही वह दोनों दर्द से तड़पने लगते हैं और मौके पर ही दोनों की मौत हो जाती है और वह दोनों डायन बन जाती है। रेवती उनकी मौत से बहुत खुश होती है। वह अपनी दोनों बहू के शव को रात में घर के पीछे गड्ढा बनाकर दफन कर देती है। कुछ दिन बाद वह बाजार जाती है, जहां उससे कुछ औरतें उसकी बहू के बारे में पूछती हैं और रेवती कहती है कि उसकी बहुएं घर छोड़कर भाग गई। घर जाकर रेवती सोच में पड़ जाती है और अपने बेटों को फोन लगाती है और कहती है कि उनकी बीवियां घर छोड़कर किसी और के साथ भाग गई और अपने बेटों को गांव बुलाती है। दोनों बेटे शहर से गांव आते हैं। स्टेशन से घर की ओर जाते हुए जंगल में उन्हें मोना और अर्पिता मिलते हैं, जो इंसानी रूप में थे। उन्होंने अपने साथ हुई सारी घटना किशन और अर्जुन को बताई। उन्होंने बताया कि वह कैसे डायन बनी। दोनों की आंखें भर गई। दोनों फैसला लेते हैं कि अब वह दूसरी शादी नहीं करेंगे और वापस लौटकर कभी गांव नहीं आएंगे। दोनों अपनी माँ से मिले बगैर ही वापस शहर लौट जाते हैं। अब दोनों डायन अपनी सास रेवती के पास जाती हैं और उसे उसके गुनाहों की सजा देती है। दोनों ने रेवती को जिंदा ही घर में गड्ढा बनाकर दफन कर दिया। यह बात पूरे गांव में फैल गई, इसलिए अब रेवती के घर के पास कोई नहीं जाता। बारिश वाले भूत की चर्चा दूर दूर तक गांव में फैल रही थी। उसी गांव में बिरजू अपनी पत्नी चंदा के साथ रहता था। बिरजू लकड़ियां काटकर बाजार में बेचता था और अपना घर चलाता था। एक दिन बिरजू लकड़ियां काटने जंगल जाता है और जंगल से लकड़ियां लेकर अपने घर जा रहा था। तभी बारिश शुरू हुई और बिरजू घबरा गया। बिरजू लकड़ियां छोड़कर भागने लगा। तभी उसकी नज़र एक पेड़ के पीछे छिपे भूत पर जाती है। उसके कुछ करने से पहले ही भूत उसका सर काट देता है। सभी गांव वाले सख्ते में आ जाते हैं। सुबह होती है।
एक के बाद एक हुई मौत के रहते गांव वाले तांत्रिक बाबा को बुलाते हैं। तांत्रिक बाबा अपनी शक्तियों से बताते हैं कि उस भूत को 100 साल का श्राप लगा हुआ है, जिसमें से 99 साल गुजर चुके हैं। वो जहाँ से गुजरेगा वहाँ बारिश होगी, और उस बारिश में जब उसे कोई देखेगा तो उसे मजबूरन उसे मारना पड़ेगा, वरना श्राप 100 साल और बढ़ जाएगा। सभी गांव वाले उसके श्राप को तोड़ने का उपाय पूछते हैं। तांत्रिक बाबा उसी दिन गांव में हवन करते हैं और अपने मंत्रों के जाप से भूत को वहीं बुलाते हैं और उसे अपनी बोतल में कैद कर लेते हैं। कैद करने के बाद तांत्रिक बाबा ने उस बोतल पर लाल रंग का कपड़ा रख दिया, जिससे किसी की नज़र उस पर ना पड़े। उस दिन के बाद गांव में बारिश के भूत का खौफ चला गया और बारिश के भूत को भी मुक्ति मिल गई। चारुलता अपने पति रमेश के साथ गांव में रहती थी। कुछ समय बाद उन्हें एक बेटा पैदा हुआ, जिसका नाम उन्होंने मोहित रखा। मोहित समय के साथ बड़ा हुआ। पूरा दिन मोहित अपने दोस्तों के साथ खेला करता था। एक दिन मोहित के पिता रमेश की लंबी बीमारी के कारण मौत हो जाती है। कुछ दिनों बाद मोहित और उसकी माँ चारुलता उदयपुर नाम के शहर में शिफ्ट हो जाते हैं। समय के साथ मोहित बड़ा होता है। अब मोहित एक कंपनी में काम करता है, जो उसी के घर के पास होती है। कुछ दिनों बाद मोहित अपने दोस्त राहुल से मिलने बस से गांव जा रहा था। कुछ घंटों बाद मोहित बस स्टेशन पहुंचने वाला था, तो उसने अपने दोस्त राहुल को कॉल किया, पर आउट ऑफ नेटवर्क होने के कारण उसका कॉल नहीं लगा। इसलिए उसने अपने दोस्त को एसएमएस किया कि वह पुराने बस स्टेशन उसे मिलेगा। थोड़ी देर बाद स्टेशन आ जाता है और मोहित पुराने बस स्टेशन उतर जाता है। वहां पहुंचकर देखता है कि पूरा स्टेशन खाली था, वहां कोई नहीं होता, पर वह उसे नजरअंदाज करता है और वहां बैठकर राहुल का इंतजार करता है। तभी उसे अंधेरे से एक लड़की के चीखने की आवाज आती है। मोहित उस लड़की की मदद करने उसके पास जाता है। अंधेरे में उसे कुछ दिखाई नहीं देता। तभी सामने से एक चुड़ैल आती है और मोहित का हाथ काट देती है। मोहित चिल्लाता हुआ वहां से भागता है। तभी उसे राहुल मिलता है। राहुल उसके हाथ की हालत देखकर उसके साथ भागता है और उसे हॉस्पिटल पहुंचाता है। वहां पहुंचकर मोहित अपनी आपबीती बताता है। सुचित्रा की मौत एक कार एक्सीडेंट से हुई थी। मरते ही वह पास के इमली के पेड़ में जा बसी। अपनी मौत का बदला लेने के लिए वह वहां से गुजरते हर इंसान को इमली बना देती। गांव के लोग उस पेड़ के पास जाने से डरने लगे। एक दिन मधु और शीला वहां से बातें करते हुए जा रहे थे। तभी उन्हें एक भयानक आवाज आती है, अरे मधु भाग, ये तो इमली वाली चुड़ैल है। ऐसा बोलते ही चुड़ैल शीला को इमली बना देती है और मधु डर जाती है। मुझे छोड़ दो प्लीज, मुझे छोड़ दो। तभी चुड़ैल की नजर मधु के लॉकेट पर जाती है, जिसपे उसकी फोटो लगी थी। उसे पता लगता है कि वह उसकी बेटी है। मधु, मैं तुम्हारी माँ हूँ। मेरी माँ अच्छी थी, वो लोगों का भला करती थी, तुम मेरी माँ नहीं हो सकती। चुड़ैल को अपनी गलती का एहसास होता है और वह वहाँ से चली जाती है। चुड़ैल के जाते ही जादू टूट जाता है और सभी इंसानी रूप में वापस आ जाते हैं। मोहन और सोहन दोनों जुड़वा भाई थे। उनके पिता एक किसान थे। लंबी बीमारी के बाद उनका देहांत हो गया। अब घर में कोई कमाने वाला नहीं था। कुछ दिनों बाद उन्हें अपने पिता का रखा एक बक्सा मिलता है, जिसमें एक चिट्ठी रखी थी और कुछ रुपए रखे थे। उसमें लिखा था कि वह दोनों उसके जाने के बाद इन रुपयों का बंटवारा करके अपना अपना काम शुरू करें। दोनों ने यही किया। रुपयों का बंटवारा कर लिया। मोहन ने बीज खरीदे और सोहन ने लॉटरी की टिकट्स। मोहन अपने पिता की कुदाल लेकर खेत में काम करने चला गया और खेत को जरूरत के हिसाब से सींचने लगा। वहीं सोहन लॉटरी में जीतने वाले रुपए का इंतजार करने लगा। 3 महीने बाद लॉटरी का रिजल्ट आया, जिसमें सोहन सभी रुपए हार गया और वहीं मोहन अपनी की हुई फसल को बेचकर अच्छा मुनाफा कर पाया। ऐसी मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।